गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं उन होम्योपैथिक दवाइयों की जिनको लेने से आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखने को आ रहा है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो है बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन हमें ये भी देखने को मिला कि इस समय जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है स्ट्रॉन्ग है तो हमें कोरोना के अलावा भी और कोरोना भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमें नहीं होता है। और अगर हमारी इम्यून पावर ही कमज़ोर है तो फिर हम विभिन्न बीमारियों के शिकार होते रहते हैं। तो इस सब में हम ये समझ पाते हैं कि हमारा मेन फोकस हमारे शरीर की इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होना चाहिए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जो भी खा रहे हैं उस पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना हो सके आप जंक फूड को, बाहर से आने वाले पैक्ड फूड को अवॉइड करें। साथ ही जितनी भी नेचुरल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स, उनका आप मैक्सिमम सेवन करें। शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। इसके अलावा जो दूसरा इम्यूनिटी का एस्पेक्ट है उसके लिए मैं आपको कहूँगी आप प्रॉपर पूरी नींद लें, क्योंकि अगर हम कितना भी न्यूट्रिटिव डाइट क्यों ना ले रहे हों, अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी ही होगी। थर्ड पॉइंट जो इम्यूनिटी के में बात करनी चाहिए वो है हमें अगर और अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है तो हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत रहता है, काम रहता है, हमारा स्ट्रेस का लेवल रिड्यूस होता है, हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो इन सब चीज़ों से मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और हमारी इम्यून पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो फिर अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनको अगर हम लें तो उन्हें लेने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए और हम किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में कारगर सिद्ध हों और हमें जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन ना पकड़ सके। फ्रेंड्स, इस श्रेणी में सबसे पहली मेडिसिन आती है टीनोस्पोरिया का मदर टिंचर। ये मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसको आप सभी शायद जानते होंगे। ये गिलोय है। गिलोय जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी बढ़ा देती है। गिलोय लेने वाले व्यक्तियों को किसी भी तरह का बुखार जल्दी से नहीं होता है, उनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उन्हें किसी भी तरह का वायरल, बैक्टीरियल फीवर, जुकाम, खांसी इस तरह की चीज़ें परेशान नहीं करती हैं। तो आप टीनोस्पोरा का मदर टिंचर आधे कप गुनगुने पानी में 10 बूंदें सुबह और 10 बूंदें शाम को लेना शुरू कर सकते हैं। सेकंड हमारी मेडिसिन है ऑसिमम सैंग का मदर टिंचर। फ्रेंड्स, इसको भी आप सभी जानते हैं, सभी के घरों में ये मिल जाती है। यह है तुलसी। तुलसी का, गिलोय का काढ़ा हम नॉर्मली घर में भी काफ़ी बना के पीते हैं अगर किसी को जुकाम, खांसी या बुखार हो। इसीलिए यह होम्योपैथिक मदर टिंचर्स जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उनमें भी मैं इनकी बात ज़रूर करूँगी। मैंने मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में भी इनको काफ़ी यूज़ किया है और मैंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट इनको देख के लोगों से पाए हैं। अगर आप ऑसिमम सैंग का मदर टिंचर यूज़ कर रहे हैं आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो आप आधे कप गुनगुने पानी में 10 बूंदें सुबह, 10 बूंदें शाम को डाल के ऑसिमम सैंग का मदर टिंचर ले सकते हैं। ये किसी भी तरह के फीवर में, निमोनिया में, खांसी जुकाम में बहुत इफेक्टिव है। डेंगू के पेशेंट्स में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये प्लेटलेट बढ़ा देती है बहुत जल्दी। डेंगू के पेशेंट्स में अगर दी जाए तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ऑसिमम सैंग भी, आप इसका प्रयोग जरूर करें। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी इचिनेशिया के मदर टिंचर के बारे में। इचिनेशिया भी इन्फेक्शन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, उस इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ जाए, तो इचिनेशिया बिल्कुल उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करके बुखार उतार देती है। बहुत कई बार आपने देखा होगा बच्चों में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है रिकरेंट, और उससे उनको फीवर आ जाता है, या बॉडी में कहीं पे भी पस पड़ गया, कोई बॉयल हो गया, कोई एब्सेस हो गया, सिस्ट हो गया, उससे बुखार आ जाए, या किसी भी कारण से अगर शरीर में बुखार आ जाए जो कि नहीं उतर रहा हो, तो आप इचिनेशिया का मदर टिंचर ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी उससे बुखार उतर जाता है। तो अगर हम इसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करना चाहें कि पेशेंट को फीवर ना आए,
पेशेंट को किसी भी तरह की समस्या ना हो, निमोनिया ना कैच हो, कोई इन्फेक्शन नहीं हो बैक्टीरियल वायरल, तो आप इचिनेशिया का मदर टिंचर उसे दें। आप आधे कप पानी में 10 बूंदे सुबह 10 बूंदे शाम को पी सकते हैं इचिनेशिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेन इज़ द कंट्रोलिंग पावर ऑफ बॉडी। ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा जो ब्रेन है, हमारी बॉडी की नर्व्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी विथेनिया सोमनीफेरा यानी अश्वगंधा के मदर टिंचर के बारे में। आप नॉर्मली भी अश्वगंधा बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी रीजनरेटिव पावर है अश्वगंधा की, बुढ़ापा नहीं आने देती, इस तरह से काफ़ी फेमस मेडिसिन है क्योंकि ये हमारे सेल्स को एकदम जवान रखती है, नया रखती है, बूढ़ा नहीं होने देती। तो आप अश्वगंधा का मदर टिंचर अगर यूज़ करना चाहें तो आधे कप पानी में 10 बूंदे सुबह और 10 बूंदे शाम को डाल के पिएं। इससे हमारे सेल्स हमेशा यंग रहते हैं, हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, मेमोरी एक्टिव रहती है, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग रहता है, नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव रहता है, हमें नसों की किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप अश्वगंधा का मदर टिंचर जरूर यूज़ करें इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। मैंने अश्वगंधा की चर्चा पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी की थी, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अश्वगंधा पोस्ट कोविड उपचार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा को आप इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। अश्वगंधा आप ड्यूरिंग कोरोना या किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा आप पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट, आफ्टर आपका इन्फेक्शन चला गया, उसके बाद कोई भी बीमारी आपको चली गई होके जिसकी वजह से आपका शरीर काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद कमजोरी रह गई, परेशानी है अब, तब भी आप अश्वगंधा को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। ये एक नई शक्ति पैदा कर देगी, आपके शरीर में नई ऊर्जा को उत्पन्न कर देगी। अभी जो बहुत ज़्यादा पैनिक में लोग रहते हैं वो लोग हैं जो ऑलरेडी या तो एलर्जिक पेशेंट्स हैं या एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनको डर है कि हमें तो ऑलरेडी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें इस सिनेरियो के अंदर, कैसे अपना बचाव करें। तो मैं सजेस्ट करूंगी, देखिए एक तो रेगुलरली आप लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कोई फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी ओपन एयर में करनी चाहिए, उससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे ही इम्यून रहता है। साथ में हमारी होम्योपैथी में एक एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी ब्रीदिंग पावर को, आपकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग रखता है, ब्रीदिंग पावर को बहुत अच्छा रखता है। अगर आप एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर आधे कप पानी में 10-10 बूंदे सुबह शाम लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सांस नहीं आ रहा है इस तरह की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि एस्पिडोस्पर्मा आपका पूरा जो है एल्वुलाइज को ओपन कर देता है, उनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं डेवलप होने देता, उनको ब्लॉकेज नहीं होने देता। एल्वुलाइज अगर आपके लंग्स की ओपन रहेंगी तो आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, या जो बोला जाता है कि सांस नहीं आ रहा, जिसे बोला जाता है डिस्निया हो गया पेशेंट को, उस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है। आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का वो बिल्कुल गिरने नहीं देता है एस्पिडोस्पर्मा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत मजबूत कर देता है एस्पिडोस्पर्मा। तो आप इम्यूनिटी पावर के लिए एस्पिडोस्पर्मा जरूर लें। आर्सेनिक एल्बम 30 जो मेडिसिन है, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड होम्योपैथी ने जो अपनी गाइडलाइंस जारी की थी उसमें आर्सेनिक एल्बम 30 को इम्यून पावर बूस्ट करती है अगेंस्ट कोरोना, ये उन्होंने माना है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसको लेने का तरीका ऐसे है, आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के 3 दिन तक एम्प्टी स्टमक आर्सेनिक एल्बम 30 का एक डोज लेना है, कंटिन्यू 3 डेज तक। आर्सेनिक एल्बम का आपने आज लिया एक डोज सुबह उठते ही भूखे पेट, और कल लिया, और उसके बाद 3rd डे पे लिया। 3 दिन तक आपको कंटिन्यू अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आर्सेनिक एल्बम 30 का एक डोज लेना है। उसके बाद आपको ये डोज नेक्स्ट 15 डेज बाद रिपीट करना है। अगर पैनिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, अगर केसेस आपके आसपास में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको 15 डेज पे इसी तरीके से ये डोज रिपीट करनी है। और ये उन्होंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसर्च करके बताया है कि आर्सेनिक एल्बम 30 बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टर है। ये आपको वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यून कर देता है, आपको वायरल इन्फेक्शन कैच नहीं करेगा आपने ऐसे अगर दवाई ली तो।
लास्ट में मैं सजेस्ट करूंगी कार्बोवेज 30 मेडिसिन को, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका सेवन आप दिन में एक बार कर सकते हैं। अगर आप कार्बोवेज 30 का रोज एक डोज लेंगे तो आपको किसी भी तरह की पेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट संबंधी समस्याएं नहीं होंगी, तो आपका इम्यून पावर वैसे ही अच्छा रहेगा। सेकेंडली, कार्बोवेज का एक बहुत अच्छा एक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी है। डिस्निया के पेशेंट्स को अगर कार्बोवेज 30 दी जाए तो बिल्कुल डिस्निया खत्म हो जाता है, सांस लेने की समस्या खत्म हो जाती है, पेशेंट को सांस आने लगता है। तो ये पेट के साथ साथ रेस्पिरेटरी के लिए भी इम्यूनिटी बूस्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।